ओके सो हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आपने नीट 2023 का पेपर देख लिया होगा और जिन्होंने दिया, मैं आपको बता दूं कि नीट 2023 का बायोलॉजी का सेक्शन कैसे आया था। आई हैव डिटेल एनालिसिस मैंने इस पे किया हुआ है। सो लेट मी टेल यू कि बायोलॉजी अगर हम देखें तो ओवरऑल इजी आया था, सेम एज लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इजी इस बात में है कि लेंथी जो क्वेश्चंस है उनका नंबर कम है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, बट इसका एक एडवांटेजियस पॉइंट ये भी है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर सेक्शन 2 में है। तो एक टाइप से आपको फायदा, अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के वो डेट या वो ईयर याद नहीं आ रहा है तो आप सेक्शन 2 में ऑप्शंस होते हैं तो आपसे बच सकते हैं। अगर मैं बात करूं जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी है, बट बट ये है कि उसमें क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, बट जो स्टेटमेंट जूलॉजीज में है वो काफी इजी है। मतलब लास्ट ईयर क्या था, एक तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ज्यादा थे, बट और जो स्टेटमेंट्स थे वो टफ थे, मतलब उनको पता कर पाना ही सही है या गलत वो टफ था। लेकिन इस साल क्या है, इस साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट उसमें क्लियर कट पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब बहुत इजीली आप रिकॉग्नाइज कर लो कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मतलब पिछले साल जितना टफ स्टेटमेंट नहीं है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसान आए थे कंपेयर टू बॉटनी। बॉटनी में थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड कम थे एज कंपेयर टू जूलॉजी में थोड़े से ज्यादा थे। और मैं आपको बता दूं, पूरा पेपर देखा है, ऐसा कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं मिला है, तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है। डेटाबेस क्वेश्चन से अगर परेशान हो रहे हैं तो थोड़े बहुत डेटाबेस क्वेश्चन सेक्शन ए में भी थे, बट सेक्शन बी में थे, तो आई होप सो आपने सही डिसीजन लिया होगा, आपको याद होगा तो आपने लगाया होगा, नहीं तो आपने कोई दूसरा क्वेश्चन चुना होगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बायोलॉजी वॉज बिट ईजियर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर से, तो काफी ईजी ही आई है, उससे तो थोड़ी ईजी आई है। या सो दैट इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी।